सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। फिर भी अगर निरंकार ने ये शरीर दिया है, ये माया रूप में धन दिया है, ये जो हमारे मन के अंदर निरंकार का वासा है, तो उतना ही अगर हमारे को जहाँ निरंकार पे समर्पित किया है, वहाँ संगत के लिए भी ये सेवा रूप अपना अर्पण करते हुए इस निरंकार का और एहसास करें। जहाँ सत्संग और सिमरन को भी हमने बढ़ाना है, वहाँ हम सब संगत का भी ये एक कर्तव्य है कि हमें आपसी प्यार भी बढ़ाना है, कि आपस में चाहे हम संगत आके भी मन मुटाव अगर रखें, साथ बैठे संत से भी अगर कोई पर्सनल तौर पे कोई अनबन है, तो संगत में भी आके उससे मुंह फेर लेना या वहाँ चरणों पे शीश ना झुकाना, वो धनंकार रूप ना करना मन को, उसको ये मानते हुए कि इसने बहुत मेरे साथ ठीक नहीं किया या कुछ उस तरह के भाव लेकर ग्रजेस रख के, तो फिर वो संगत में भी बैठे हम संगत तो नहीं कर रहे हैं, हम उसको वो शरीर ही देख रहे हैं, उसके साथ अपनी पर्सनल बातें जुड़ी हुई देख रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि उसके अंदर भी जो ब्रह्म ज्ञान का वासा है, जो निरंकार है, वो उतरा है हमारे अंदर और उसके अंदर बराबर का है। तो वहाँ जहाँ सारी संगत को सब गुरु रूप मानते हुए एक दूसरे के ऊपर एक भी वचन आए वो सद्वचन करना है, और साथ ही ये याद रखना है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसको हमें सिर्फ इसलिए नहीं हमने प्राप्त किया कि ये हम अपने तक सीमित रखें, वो उस तरह अपने जीवन में डालना है। सिर्फ वो ब्रह्म ज्ञान का सेशन ज्ञान कक्ष तक ना रह जाए, उसको अपने अंदर एक अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपने से हर एक पहलू जो जुड़ा है उसमें जब तक वो डालेंगे नहीं, तब तक उस ब्रह्म ज्ञान का भी हम असली जो मकसद है वो हमारे जीवन में उतरेगा नहीं। और ये लोक सुखी पर लोक सुहेला वाली जो बात आती है, वो वाले तक हम उसको उस तरह से वो उपयोग उस तरह ब्रह्म ज्ञान का नहीं रहेगा। तो हमें जहाँ ये याद रखते हुए ये भी देखना है कि अगर हम किसी भी संत महात्मा को जानते हैं जो इस सत्संग में किसी समय आते हों और अब किसी कारणवश नहीं आ रहे, तो ये किसी ने हमारी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं लगानी कि जाओ उस संत के पास जाके उनसे बात करके कि क्यों नहीं आ रहे अब सत्संग, अपनी रूह का कल्याण जहाँ पहले आप करते थे, वो एक ब्लिस की अवस्था में रहते थे, वो अब क्यों सेवा सिमरन सत्संग से पीछे हो रहे हैं। तो वो हमारा हर एक का कर्तव्य है कि जिनको भी ऐसे जानते हों और लग रहा है कि वो पीछे हो रहे हैं, उनको वापस जाके ये प्रेरणा देनी है हमने कि ये जो सत्संग है, जो ये निरंकार है, वही हर बातों का आधार है, और हमने सिर्फ इस निरंकार से जुड़ना है। चाहे हम अगर कोई मनमुटाव एक दूसरे से सत्संग के रूप में या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में या किसी तरह भी रखते हों, तो उसका वो रूह से तो कोई बात नहीं। निरंकार और हमारा रूह का जो कनेक्शन है, उसमें ये मटीरियलिस्टिक दुनिया में जो भी सुख दुख लगे रहें, ये किसी का कुछ कहना, हमको चोट पहुंचाना, ऐसे छोटे कारणों से तो हमें अपने आप को सत्संग से दूर नहीं करना। किसी ने कुछ कह दिया, वो मन पे बात लेना और उसका ये परिणाम कि चलो अब से सत्संग ही नहीं जाएंगे, तो इसमें नुकसान सिर्फ हमारा ही है और किसी का नहीं। कि ये निरंकार जो है वो हमारे लिए, हमारे जीवन में पल पल हमने उसको बसाना है। किसी का कुछ करने से उसका तो कोई नुकसान नहीं, ये नुकसान हम अपने ऊपर ही करते हैं। जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात की, सत्संग ना जाने से, ये सुमिरन ना करने से, इस निरंकार का एहसास करने से सिर्फ एक हम ही हैं जो लूजिंग एंड पे होंगे। तो दातार जहाँ
सेवाओं की रुत आ गई, ये समागम की रुत आ गई, भक्ति को अपना हमें वो मुकाम तक पहुंचाने वाली बात आ गई। साथ में हर एक को साथ लेते हुए, हर एक के साथ वो भाव मन के रख के उनको भी उस निरंकार रूप में देख के सरेंडर भाव से करना। और ये हमेशा याद रखना कि ये ब्रह्म ज्ञान तो हर समय ही है, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ ये निरंकार ये रहेगा भी, ये शुरू से भी था, अभी भी है, हमारे बाद भी रहेगा। तो जब इस सच पे ही हम अपने आप को आधारित करें तो दुनिया में कुछ भी हो वो उसको क्लाउडेड ना हम देखें। जैसे वो दासी ने अभी पिछले दिनों मसूरी जाने का मौका मिला तो उधर भी ये बात रखी कि एक दिन दासी सुबह 6 बजे का देखा टाइम इंटरनेट पे कि सनराइज दिख रहा है, तो वो रात भर जाग के 6 बजे का इंतज़ार करके वो एक व्यू, एक सनराइज का देखने के लिए दासी जब उठी हुई थी, तो ये स्काई जो पहले अंधेरे वाला आसमान था उसमें रोशनी तो दिखी, पर वो धुंध इतनी हो गई थी कि वो सनराइज नहीं दिखा। तो अब या तो ये तो इसका मतलब नहीं कि मेरे को सन नहीं दिख रहा है तो है ही नहीं सन, पर भाव ये है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला तो है, पर मेरे मन के अंदर के ये जो उसी को मैंने अपनी नज़र के आगे इस तरह बसा लिया है कि वो ब्रह्म ज्ञान का उजाला होते हुए मुझे वो निरंकार का एहसास नहीं, वो सूर्य में देख नहीं पा रही। तो दासी निरंकार से हम सबके लिए यही अरदास करती है कि एक एक पल में हम इस तरह अपने मन को इस निरंकार के साथ कनेक्ट करके रंगे रखें कि हर पल जीवन का ऐसे बीते जैसे एक एफर्टलेस ज़िंदगी बनती जा रही है। हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमसे ये निरंकार करवा रहा है। फिर वही बात कि एक कठपुतली समान हम जब अपने आप को इस पे छोड़ देंगे तो फिर हमारे सारे कार्य जहाँ दुनियावी रूप में भी और स्पिरिचुअल रूप में भी हमारा एक और गहरा रिश्ता जहाँ होना है, वो निरंकार ने फिर खुद ब खुद हर एक के घट में अंदर आके जहाँ होता ही है और अपने आप ही वो भक्ति भी मुकम्मल करवानी है। तो दासी और समय ना लेते हुए फिर वही बात पे कि जहाँ समागम आ रहा है, अगर ऑफिशियल रूप में ड्यूटी है तो वहाँ उसको तो हमें जहाँ करना ही है, फिर भी ये जो सेवा है वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये समागम तो ये एक लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे पास हमारी झोली में आता है हर साल। बात सिर्फ उतनी है कि हमें उस इतने कुछ होने के बावजूद हम क्या उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दासी सभी पे ये निरंकार कृपा करे कि ये जो सेवा सिमरन सत्संग भक्ति का जो दान हमारे को एक झोली पसार के निरंकार ने जो रहमत हमारे लिए बख्शी है, उसको हम अपनी ज़िंदगी में और ढाल पाएँ। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। जिसको हमारे ऊपर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये जो एकत्व का, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, वननेस का, ये पीस, हार्मनी और सारी ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्बाइब करते हुए जो ये मिशन का उद्देश्य है, ये घर घर पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। और दातार कृपा करे कि सेवा, सिमरन और सत्संग के जो गहने हैं हम सब हमेशा अपनी झोली में ये रखते हुए एक उस भाव से ही आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। और दासी जिस तरह अभी उद्घाटन रूप में सबने वो दृश्य भी देखा कि ये जमीन पे जो मिट्टी थी उसमें वो टक लगाने वाली बात सिर्फ वो एक कार्य ही नहीं था, पर हर एक संत की सेवा जो कितने भाव से, कितने दूर से आते हैं समागम को ये मुकम्मल करने के लिए। तो दाता सभी पे कृपा करे कि सभी को हर तरह की खुशियां मिलें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।